तो कोड चैम्प आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं HTML पार्ट 1। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर मेंशन करते हैं टैग के साथ HTML। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्योंकि ये हमारी सिंपल लैंग्वेज होती है जिसकी हेल्प से हम अपनी वेबसाइट वेब डिजाइनिंग बहुत अच्छे से कर पाते हैं। HTML को जैसे हम यहाँ से ओपन करेंगे, एंटर करेंगे, सबसे पहले मुझे अपने टाइटल का, अपने वेब पेज का एक टाइटल और एक हेड चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी वेब पेज पर जाते हो तो आप उसके ऊपर उसका वेब पेज का टाइटल देखते हो कि उसका टाइटल क्या है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एआई को ओपन करा है, तो यहाँ पर आप एआई का टाइटल देख पा रहे हो। यहाँ पे मैंने कोड चैम्प को ओपन करा है तो यहाँ पे आप कोड चैम्प का टाइटल देख पा रहे हो। यूट्यूब ओपन करा है तो यहाँ पर वो दिखा रहा है यूट्यूब स्टूडियो। तो उसी टाइप से मुझे अपना यहाँ पर टाइटल सेट करना है, तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर टाइप करते हैं हेड। हेड यानी कि टॉप ऑफ द स्क्रीन। जो भी टाइटल आपको यहाँ से मेंशन करना है, मुझे टाइटल मेंशन करना है यहाँ पर कोड चैम्प। मैंने यहाँ पे कोड चैम्प मेंशन कर दिया। एक बार इसको हम रन करा के देखते हैं। रन कराने के बाद जो आउटपुट आपके पास आएगा, आप उस आउटपुट में इजीली चेक कर सकते हो कि एट द टॉप यू कैन सी कोड चैम्प इज शोइंग, मीन्स मेरा टाइटल और मेरा हेड प्रॉपरली ऊपर विजिबल है। अब इसके बाद ये जो व्हाइट स्क्रीन आती है, इसको हम बोलते हैं बॉडी। अब मैं चाह रही हूँ इसकी बॉडी पे कलर आए, डिजाइनिंग आए, ताकि मैं यहाँ पर टाइपिंग कर सकूँ। तो उसके लिए वापस हम चलते हैं। जो भी कमांड आपने ओपन करा है उस कमांड को आप हैंड टू हैंड क्लोज करोगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने टाइटल और हेड कमांड को यहाँ पे क्लोज कर रखा है। एंटर करते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा बॉडी कमांड, क्योंकि अब मुझे पेज पे कलर्स लेने हैं। कलर लेने के लिए शॉर्ट की होती है BGCOLOR। कलर की स्पेलिंग यहाँ पे BGCOLOR रहेगी। अब जो भी कलर आपको लेना है वो कलर चूज कर सकते हो। मैंने यहाँ से विस्क्यू कलर या चूज करा है। चूज करने के बाद ये कलर कोड आपके स्क्रीन पर विजिबल हो जाएगा। अब टेक्स्ट कलर मुझे यहाँ से लेना है, तो मैंने सिंपली यहाँ से टाइप करा। टेक्स्ट पे जो भी कलर आपको चूज करना है आप वहाँ पे आके चूज करोगे तो वो टेक्स्ट कलर आपके पास आ जाएगा। यहाँ से मैं टैग क्लोज करती हूँ बॉडी कमांड का। अब मुझे बीच में सेंटर में एक हेडिंग लेना है। तो सबसे पहले मुझे सेंटर में लेना है, तो मैंने यहाँ से सेंटर कमांड ओपन करा। क्योंकि मुझे हेडिंग लेना है, HTML में हमारे पास टोटल 6 हेडिंग्स होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। तो सबसे पहले मुझे मेन हेडिंग लेना है, तो मैंने यहाँ से मेंशन करा H1। हेडिंग का नाम मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ कोड चैम्प। जो भी कमांड आप ओपन करोगे याद रखिएगा उस कमांड को क्लोज करना कंपलसरी है। तो मैंने यहाँ पे H1 और सेंटर को क्लोज कर दिया है। एक बार रन करा कर देखते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कोड चैम्प मेंशन होकर आ रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं। कोड चैम्प मेंशन होने के बाद, यानी कि हेडिंग मेंशन होने के बाद, मुझे एक पैराग्राफ यहाँ पर लिखना है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, टोटल 6 हेडिंग्स हमारे पास होते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी H2 बी प्रो इन कोडिंग, सपोज मैंने यहाँ पे एक टैगलाइन लिख दी, बी प्रो इन कोड विद रति मैम। एक बार में इसको हम सेव करते हैं, और सेव कराने के बाद रन कराने के लिए यहाँ से रिफ्रेश करके आप देखोगे यहाँ पर मेंशन होकर आ रहा है। इसको भी सेंटर में लेना है, तो जो कमांड आपने यहाँ पे क्लोज करा था सेंटर वाला, वो यहाँ पे क्लोज ना करने के बाद S2 के बाद आप क्लोज करोगे, और आप देखोगे ये कमांड आपका सेंटर में आ चुका है। तो ये हमारा H1 रहा, ये हमारा H2 रहा। इसी टाइप से आप H3, H4, H5, H6 तक हेडिंग यूज कर सकते हो। इतना करने के बाद मुझे यहाँ पर एक पैराग्राफ टाइप करना है। पैराग्राफ टाइप करने के लिए शॉर्ट की होती है, वो है P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। अब आपको इस पैराग्राफ में जो कुछ भी यहाँ पर मेंशन करना है, आप वो यहाँ से मेंशन कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ से चैट जीपीटी पर जाती हूँ और यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ ले लेते हैं अबाउट HTML। जो भी पैराग्राफ आपको चैट जीपीटी की हेल्प से यहाँ पर मिलेगा, आपको सिंपली यहाँ से कॉपी करना है। तो यहाँ से मैंने सिंपली इसको कॉपी करा, Ctrl+C, एंड पाइचार्म पे पहुंचते हैं और यहाँ पे जाके मैंने कर दिया Ctrl+V। अभी जब हम इसको यहाँ से रन कराएंगे तो आप आउटपुट में कुछ इस टाइप से देखोगे कि पूरा पैराग्राफ आ तो रहा है, बट एक सिंगल लाइन में यहाँ पर आ रहा है। तो मुझे ये पैराग्राफ सिंगल लाइन में नहीं, अलग अलग पैराग्राफ में लेना है। तो उसके लिए, सॉरी, मुझे ये पैराग्राफ सिंगल लाइन में नहीं बल्कि डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स में लेना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम BR कमांड का यूज करते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने BR यूज करा। BR मीन्स ब्रेक द लाइन। इससे क्या होगा, वो आपकी लाइन को एंटर कर देगा, क्योंकि जब हम वेब डिजाइनिंग करते हैं तो हम ऑनलाइन एंटर तो नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कमांड की नीड होती है। तो वही कमांड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, BR मीन्स ब्रेक द लाइन। तो जब भी आप चाहते हो कि इस लाइन के बाद वो नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट पे आए, तब हम उसके लिए BR कमांड का यूज करते हैं। मैंने सभी जगह BR लगा दिया है। BR लगाने के बाद एक बार इसको सेव करके देखते हैं। अब आप देखोगे हमारा पैराग्राफ बिल्कुल प्रॉपर वे में आ रहा है। बट पैराग्राफ हमारा जा रहा है
लेफ्ट हैंड साइड में मुझे इस पैराग्राफ को भी सेंटर में लेना है। तो जो भी हमने किया था ना, ये सेंटर कमांड यहाँ पे क्लोज ना करके पैराग्राफ कमांड के बाद क्लोज करेंगे। अब आप देखोगे पैराग्राफ आपका सेंटर में आ चुका है। ओके, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। सेंटर में आने के बाद मुझे पैराग्राफ का थोड़ा सा साइज इंक्रीज करना है, कंपेरेटिवली थोड़ा छोटा लग रहा है। तो साइज पैराग्राफ का इंक्रीज करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे पास बहुत सारे हेडिंग्स होते हैं, तो एक हेडिंग मैं यहाँ से यूज कर लेती हूँ। लाइक मैंने यहाँ से यूज करा H4। H4 यूज करने के बाद H4 को अभी क्लोज नहीं करना है। क्लोज हम H4 को करेंगे लास्ट में पैराग्राफ कमांड लिखने के बाद। तो H4 यहाँ से ओपन करा और सेंटर के बाद यहाँ से हमने H4 को कर दिया क्लोज। अब आप देखोगे इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज होके आ चुका है। तो ये तो हमारे हेडिंग्स हो गए, H1 H2 H4, और साथ साथ हमने हेडिंग में पैराग्राफ कमांड सीख लिया। पैराग्राफ कमांड के साथ साथ हमने पी कमांड भी सीखा है और बी आर कमांड भी सीखा है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, H4 हेडिंग 4, बी आर ब्रेक द लाइन, पी से हमारा पैराग्राफ कमांड आता है। पैराग्राफ कमांड के साथ हमारे पास बॉडी कमांड आएगा जिसकी हेल्प से हमने बैकग्राउंड लिया है। हेड एंड टाइटल आपको आपने ऐड करा ताकि आप एट द टॉप इसका टाइटल देख सको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे पैराग्राफ सीख लिया, हेडिंग सीख लिया है। अब आगे हम सीखने वाले हैं इसके साथ में एक इमेज लेना, क्योंकि वेब पेज तभी अच्छा लगता है जब उसमें इमेज होती है। तो इमेज का जो कमांड होता है वो होता है IMG SRC। IMG स्टैंड्स फॉर इमेज, SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स। आप इसमें जो कोटेशन मार्क आए हैं, इस कोटेशन मार्क में आप कोई सी भी इमेज यहाँ से लेके वहाँ पे उसका URL कॉपी करोगे तो वो वहाँ पे आपके शो हो जाएगी। अब क्योंकि हम HTML की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से मैं एक HTML की इमेज ले लेते हैं। ध्यान रखना इमेज का हमें URL लेना है। तो यहाँ से मैंने टाइप करा HTML इमेज। एस्टिमेट की इमेज यहाँ से ओपन हो गई है। यहाँ पे हम इमेजेस पे क्लिक करेंगे। जो भी इमेज आपको यहाँ पे अच्छी लग रही है आप उस इमेज पे सिंपली क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके आपको मिलेगा कॉपी इमेज लिंक। इसी लिंक को कॉपी करना है, वापस अपने कोडिंग पर जाते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं, यानी कि Ctrl+V। पेस्ट करने के बाद यहाँ से हम टैग को क्लोज करेंगे। फाइल को सेव करते हैं और एक बार रन करके देखते हैं, हमारी इमेज आ चुकी है। मैटर वही है, मुझे इमेज को सेंटर में लेकर आना है, तो इस बार फिर से वही जुगाड़ करते हैं जो कि अभी अभी हमने करा था। यानी कि जो सेंटर कमांड हमने यहाँ क्लोज करा था, इस सेंटर कमांड को अब यहाँ पे क्लोज नहीं करते हैं, बॉडी कमांड के बाद ही, बॉडी कमांड से पहले क्लोज कर देते हैं। अब इमेज आपके यहाँ पर ये सेंटर में आ चुकी है। अच्छा, इमेज का साइज बहुत बड़ा है, इसका साइज थोड़ा छोटा करना है, तो उसके लिए हम वापस कोडिंग पर पहुंचते हैं। यहाँ पर आप देखोगे जहाँ पे हमने जेपीजी को क्लोज करा है ना, यहाँ पर जाकर आपको टाइप करना है हाइट इजकल टू 500। मैं बाई डिफॉल्ट 500 लेती हूँ, स्पेस विद इजकल टू 500। एक बार सेव करके देखते हैं इमेज का साइज। हाँ, थोड़ा बेटर होगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे और छोटा करना है, इसकी हाइट छोटी करनी है। तो मैं हाइट को 300 करके देखती हूँ। मे बी या नाउ इट्स परफेक्ट। अगर आपको इस पे बॉर्डर लेना चाहते हो तो यहाँ पे जो 500 के बाद यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो बॉर्डर इक्वल टू 10। यहाँ पर बॉर्डर का साइज बन के आ जाएगा, यानी कि 10 इतनी थिकनेस है इसकी, और जो भी कलर आपने टेक्स्ट में यूज करा है वही कलर यहाँ पर भी आप लेके आ सकते हो। इमेज आ गई, पैराग्राफ आ गया। अब इसके साथ में मुझे लेना है मार्क्यू, ताकि वो थोड़ा सा और स्टाइलिश लगे, ताकि दिखने में हमें मजा आए। तो उसके लिए वापस कोडिंग पर जाते हैं। कोडिंग पर पहुंचने के बाद यहाँ से हमें मार्क्यू कमांड को ओपन करना है। मार्क्यू कमांड को ओपन करने के लिए इमेज के ठीक बाद मुझे लेना है। तो यहाँ से हम ओपन करेंगे मार्क्यू। जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, वेलकम टू कोड चैम्प। अब मैं चाह रही हूँ इसमें मार्क्यू आए, तो यहाँ से इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं कि आप देखोगे यहाँ पर मार्क्यू आ चुका है, बट मार्क्यू बहुत छोटा है, जो बहुत मुश्किल से हमें दिखाई दे रहा है। तो इसके साइज इंक्रीज करते हैं। साइज इंक्रीज करने के लिए H1 H2 तो मैं आपको सिखा चुकी हूँ, एक नया कमांड मैं आपको सिखाने वाली हूँ जिसको हम बोलते हैं फॉन्ट कमांड। तो उस फॉन्ट कमांड के लिए हमें क्या करना होगा, टैग ओपन करते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर मेंशन करा फॉन्ट। फॉन्ट का मुझे साइज लेना है, तो यहाँ से फॉन्ट का साइज मैंने मेंशन कर दिया फिलहाल 20। कलर आप चाहो कलर ले सकते हो, फिलहाल कलर ओके है, तो मैं यहाँ से फेस से लेती हूँ। फेस में मैंने टाइप करा है ऊपर, यानी कि फॉन्ट स्टाइल जो भी आपका होता है। और फॉन्ट को यहाँ पे क्लोज नहीं करना है, फॉन्ट को क्लोज करना है मार्क्यू के बाद, ताकि ये फॉन्ट आपके मार्क्यू में कवर हो सके।
तो मैंने यहाँ पे फॉन्ट को क्लोज कर दिया है। एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं। आप देख पा रहे हो कि आउटपुट में बिल्कुल प्रॉपरली अच्छे से शो हो रहा है। अब ये थिकनेस भी आ रही है और दिखने में भी अच्छा लग रहा है। मार्क्यू लगाने के बाद हम एक चीज और देख सकते हैं, जैसे कि मार्क्यू काफी स्लो स्लो चल रहा है, मुझे इसकी थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं स्क्रॉल अमाउंट एक कमांड है जिसकी हेल्प से आपके मार्क्यू की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने फिलहाल के लिए यहाँ पे 50 करी है। आप देखोगे इसकी स्पीड कितनी तेज हो चुकी है। तो जैसे भी आप नंबर्स यहाँ पे लिखोगे, तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे 20 लिख देती हूँ। एंड नाउ स्पीड इज क्वाइट ओके। अभी हमने सब कुछ यहाँ पे पूरा सेट कर लिया है, प्रॉपर हो गया, बहुत अच्छा भी लग रहा है। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे वीडियो सेट होकर आ जाए, जिससे मेरा वेब पेज थोड़ा और अच्छा लगे, यानी कि मुझे यूट्यूब वीडियो यहाँ पर सेट करनी है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी कमांड है, क्योंकि यूट्यूब वीडियो है तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे यूट्यूब पर जाना है। और यूट्यूब की कोई सी भी एक वीडियो आपको यहाँ से चूज करनी है। तो यहाँ से मैं अपनी एक वीडियो चूज कर रही हूँ, एक्सेल ट्रिक्स। इस वीडियो को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर एक कमांड आता है नीचे शेयर का। तो सबसे पहले आपको अपनी वीडियो पे शेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक शेयर का बटन शो हो रहा है, आपको सिंपली शेयर के बटन पे क्लिक करना है। बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे EMBD पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे कोड लिखा हुआ आ जाएगा, सिंपली इस कोड को आपको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वापस अपने कोडिंग पर आते हैं, और जहाँ पर हमने मार्क कमांड लिखा है, यहाँ पे फॉन्ट क्लोज करा है, वहाँ पे जाके आपको एंटर करना है। और पी कमांड ओपन करना है, ताकि मेरी वीडियो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ सके। और सिंपली कंट्रोल V यानी कि कॉपी पेस्ट आपको यहाँ से कर देना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद सिंपली आप इसको यहाँ से सेव करोगे, Ctrl+S। सेव करने के बाद आप जब यहाँ पर आउटपुट देखोगे, तो आप देखोगे आपकी वीडियो यहाँ पर मेंशन होके आ चुकी है। तो इस टाइप से कोई भी पाइथन की वीडियो, कोई भी यूट्यूब की वीडियो, एक्सेल की हो या किसी भी चीज़ की हो, आप उसे यहाँ पर लेकर आ सकते हो। तो यहाँ तक हमने पूरा सीख लिया है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक टेबल। टेबल से क्या होता है कि अगर मेरे पास अलग अलग टाइप के कमांड्स हैं, लाइक मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं, उन सारे कोर्सेज को मुझे एक जगह सेट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन होता है, वो बेस्ट ऑप्शन होता है हमारे पास टेबल। आइए चलती है टेबल पे स्टार्ट करते हैं। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद, क्योंकि टेबल बना रहे हैं, तो सिंपली यहाँ से हमने टेबल कमांड ओपन करा। टेबल के साथ में एक हमने बॉर्डर चूज कर लिया टेबल का, जो कि मैं चूज कर रही हूँ 5। आप इसकी थिकनेस अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। जब भी आप टेबल बनाओगे, तब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि टेबल में रोज एंड कॉलम होते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, ये मेरा टेबल का बॉर्डर है जो कि मैंने बना दिया है। अब मुझे इसमें रो डिसाइड करनी है। मैंने फर्स्ट रो बनाई, सेकंड रो बनाई। अब मेरे पास टोटल 3 रोज हो गई हैं, 1 2 एंड 3। इन 3 रोज से मुझे 2 कॉलम लेने हैं, तो मैंने सेंटर से पार्ट कर दिया। तो ये मेरा फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। तो अभी मेरे पास फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, और हर रो में 2 2 कॉलम है। तो इसमें जो कमांड होते हैं ना, बॉर्डर का कमांड तो टेबल बॉर्डर हो गया। और जो रो होती है, रो के कमांड का नाम होता है हमारा TR। और जो कॉलम होता है, कॉलम के कमांड का नाम होता है TD। TD के साथ हमारा एक कमांड और होता है जिसे हम बोलते हैं TH, यानी कि टेबल हेडिंग। आप चाहते हो कि अगर आपका टेबल का जो टॉप पार्ट है वो हेडिंग में आए, यानी कि बोल्ड आए, तो हम TH यूज करेंगे। TD यूज करोगे तो वो सिंपल हो जाएगा, यानी कि सिंपल विदाउट बोल्ड आएगा। तो TR stands for table row, TD stands for table data, and TH stands for table heading। इस टाइप से आप अपनी टेबल रेडी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ से टेबल बॉर्डर चूज करा। सबसे पहले जब टेबल बनाई थी, बॉर्डर के बाद मैंने क्या ड्रॉ करी थी, रो। तो मैंने यहाँ से टाइप करा TR। अब रो बनाने के बाद मुझे कॉलम्स लेने हैं। मैंने फर्स्ट कॉलम मेंशन करा TH, क्योंकि मुझे हेडिंग लेना है उसमें बोल्ड स्टाइल में। तो पहला हेडिंग मैंने यहाँ पर लिखा कोर्सेस। TH क्लोज कर देंगे। ध्यान रखना, जो भी कमांड ऊपर करोगे उस कमांड को क्लोज करना कंपलसरी है। एक TH और ओपन करते हैं, और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं ड्यूरेशन। अब मेरी पहली रो यहाँ से बनके रेडी हो चुकी है। देखते हैं एक बार। टेबल हमारी आ चुकी है। नीचे आप देखो कि कोर्स एंड ड्यूरेशन शो हो रहा है। टेबल काफी छोटी लग रही है, तो टेबल की मैं, आप अपने मन से इसकी हाइट और विड्थ भी इंक्रीज कर सकते हो। लाइक यहाँ पे अगर मैं टाइप कर देती हूँ बेद इक्वल टू 500, तो जो टेबल की बेद है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि आप देखोगे 500 करते ही ये इंक्रीज हो चुकी है। मुझे ये वीडियो के इक्वल लेकर आना है, तो मैंने इसकी बेद 700 कर देते हैं। या अब थोड़ा सा बेटर लग रही है।
अब क्योंकि ये हेडिंग है तो मुझे हेडिंग में कलर भी लेकर जाना है। तो जो मेरी फर्स्ट रो है टीआर, मैंने वहां पे जाके टाइप करा बीजी कलर, क्योंकि आप ऑलरेडी सीख चुके हो। मुझे बीजी कलर में यहाँ पे ये वाला कलर चूज करना है, मैंने इसको चूज कर लिया। सेव करते हैं, कंट्रोल S। और आउटपुट आप देखोगे कलर इसमें फिल होकर आ चुका है। अब मुझे फर्स्ट रो रेडी हो गई, अब मुझे नीचे की रोज एंड कॉलम लेने हैं, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल कमांड है। यहां से वापस ओपन करेंगे टीआर कमांड, क्योंकि मेरी नेक्स्ट रो है। यहां पर भी आपका मन है तो कलर ले सकते हो, तो मैं फिलहाल कलर चूज कर रही हूँ। यहां से मैंने कैडेट ब्लू कलर चूज कर लिया है। कलर लेने के बाद हमें यहाँ पर लिखना है टीडी। टीडी में मुझे कोर्स का नाम मेंशन करना है। तो यहाँ पे मैंने सपोज सबसे पहले मेंशन करा यहाँ से HTML एंड CSS। ये हमारे फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। सेम कमांड मैंने यहाँ से कॉपी करा। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ से पेस्ट कर दिया। अब ये इसकी ड्यूरेशन पूछ रहा है, तो ड्यूरेशन ने मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 1 मंथ। सेव करते हैं कंट्रोल S से एंड रन करा के देखते हैं। आप देखोगे नीचे की तरफ कोर्स आपका मेंशन होके आ चुका है। कलर मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा है, तो पहले तो मैं यहाँ से कलर चेंज करना चाहूंगी। तो यहाँ से मैंने टाइप करा बीजी इक्वल, और थोड़ा सा लाइट कलर ले लेते हैं, कोल्ड सिल्क। आई थिंक ये थोड़ा बेटर लगेगा। हाँ, ये मैच हो गया लेकिन इससे। चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं। अभी हमारी फर्स्ट रो में ड्यूरेशन आ चुकी है और हमारी फर्स्ट रो यहाँ पे क्लोज हो चुकी है। जितने भी कोर्सेज आपको लिखने हैं अलग अलग रोज में लिखोगे। मैंने पूरी रो को सिलेक्ट करा कंट्रोल C से। ध्यान रखना टीआर से टीआर तक ही कॉपी करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं। पेस्ट कर देते हैं। अब सिर्फ हमें कमांड हम कर चुके हैं, सिर्फ हमें कोर्सेज के नेम चेंज करने हैं। लाइक HTML CSS, इसके बाद मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पाइथन। ड्यूरेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 मंथ्स। नेक्स्ट कोर्स में यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ C++। एंड सेम ड्यूरेशन हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं 3 मंथ्स। नेक्स्ट कोर्स हम यहाँ से मेंशन करने वाले हैं कोडिंग। ड्यूरेशन हमने यहाँ पर सेम मेंशन कर दी 2 मंथ्स। इसी टाइप से जो भी कोर्स आप रखना चाहते हो वो कोर्स यहाँ से मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट कोर्स मैंने यहाँ पर रखा AI। एंड ड्यूरेशन AI के कोई लिमिट नहीं है, तो फिलहाल AI बेसिक से शुरू करते हैं। ब्रैकेट में हम लिख देते हैं बेसिक 1 मंथ। एक बार इसको रन करा के देखते हैं। आप देखोगे आपकी पूरी टेबल रेडी होके आ चुकी है। ऊपर कोर्स एंड ड्यूरेशन है, नीचे सारे कोर्सेज आपके मेंशन होकर आ रहे हैं। इस टाइप से आप अपनी टेबल रेडी कर सकते हो। जितने रोज जितने कॉलम बनाना चाहो आप अपने रोज एंड कॉलम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एक बात का स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि टीआर ओपन करके टीआर क्लोज करेंगे तभी आपकी यहाँ से रो बनकर रेडी होगी। टेबल हमारी पूरी हो चुकी है। टेबल कमांड हमने यहाँ से क्लोज कर दिया है। आगे चलते हैं। टेबल कमांड के बाद अगर आपको कुछ विकिपीडिया टाइप का कुछ टाइप करना है, मतलब कुछ थ्योरी आपको लेनी जिसमें आप कमांड लिस्ट मेंशन कर सको, तो कोर्सेज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। बाकी के कुछ हमारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, उसको हम एक लिस्ट में मेंशन करना चाहते हैं। तब उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास दो टाइप की लिस्ट होती हैं। पहली लिस्ट जो हमारे पास होती है जिसे हम बोलते हैं OL। OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर लिस्ट। सेकेंड लिस्ट जो होती है वो होती है हमारी UL। UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में क्या फर्क है? ऑर्डर लिस्ट में हम यहाँ पे 1 2 3 4 मेंशन करते हैं। अनऑर्डर लिस्ट में हमारे बुलेट्स आते हैं। लाइक आप सर्कल ले सकते हो, स्क्वायर ले सकते हो, ट्रायंगल ले सकते हो, वो हमारे आते हैं। OL एंड UL के बाद इसके अंदर जितने भी आइटम हैं, जैसे मैंने OL लिखा तो OL के बाद मुझे 1 2 3 4 कंटिन्यू नंबरिंग लेनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे LI का यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं लिस्ट आइटम। अगेन आई एम टेलिंग यू, OL ऑर्डर लिस्ट जिसमें 1 2 3 आती है। 1 2 काउंटिंग को आगे बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं LI लिस्ट आइटम। UL अनऑर्डर लिस्ट जिसमें बुलेट्स आते हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं LI लिस्ट आइटम। इसी से आगे चलते हैं। तो टेबल का मान क्लोज करा। यहां से मैंने ओपन करा OL। मैं पर ऑर्डर लिस्ट रेडी कर रही हूँ। मुझे एक हेडिंग मेंशन करना है H1। अच्छा, सबसे पहले मुझे सेंटर क्लोज करना है, क्योंकि सेंटर मैंने ना लास्ट में क्लोज कर दिया था। अभी मुझे सेंटर टेबल के बाद ही क्लोज करना है, क्योंकि टेबल तो बन के आ चुकी है। सेंटर क्लोज करने के बाद अब हम ओपन करते हैं OL। अब OL में मैंने एक हेडिंग यहाँ से दे दिया H1 शॉर्ट टर्म कोर्सेज।
और यहाँ से हमने H1 क्लोज कर दिया। अब मुझे सब हेडिंग लेना है तो मैं वापस से H3 यूज कर रही हूँ। अब जैसी जैसी मैं H3 में एल आई लिखती रहूंगी ये वहां पे शो होता जाएगा। मैंने H1 लिख दिया OL के बाद, अब नेक्स्ट हमने लिखा LI। हेडिंग स्टाइल में मेंशन करना है तो यहाँ पे H3 लिख सकते हो, वो आपका मन है, लिखो या मत लिखो, बट LI लिखना कंपलसरी है। LI मतलब लिस्ट आइटम। तो पहला कोर्स मैंने यहाँ पर लिखा हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट। मुझे यहाँ पे ड्यूरेशन भी दिखानी है तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया 15 डेज। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर H3 क्लोज करा और LI क्लोज करा, क्योंकि मैंने आपको बोला हुआ है जो भी कमांड आप ओपन करोगे उसको क्लोज करना कंपलसरी है। अब यहाँ पे मेरा 1 पॉइंट लिखकर आ चुका होगा। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देखोगे शॉर्ट टर्म कोर्सेज और फर्स्ट नंबर पे ये आपको यहाँ पे शो कर रहा है हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट। ऐसे ही मैं 1 बाय 1 करके लिखूंगी। मैंने इसको कॉपी करा एंड पेस्ट। यहाँ पे नंबर्स आ चुके हैं 1 2 3 4 5। कोर्स अपना 1 बाय 1 करके हम ऐसे चेंज करके देते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया आप ग्राफिक डिजाइन। सेम 15 डेज का कोर्स हम यहाँ पे रखते हैं। एंड नेक्स्ट कोर्स हम रख देते हैं यहाँ पर AI कैम। 15 डेज का ही रखते हैं। नेक्स्ट कोर्स हम रखते हैं यहाँ पर वेब डिजाइन। ये हमारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं जो कैंप की तरह रखते हैं 15 15 डेज के लिए। नेक्स्ट कोर्स हम यहाँ पर रखते हैं स्पोकन इंग्लिश। तो इस टाइप से मैंने यहाँ पे सारे कोर्सेज मेंशन कर दिए हैं। एक बार मैं आपको आउटपुट दिखा देती हूँ। आप देख पाओगे आउटपुट में 1 2 3 4 5 प्रॉपरली शो हो रहे हैं, यानी कि ये नंबर्स हैं। अगर आपको 1 2 3 नहीं चाहिए तो फिर आप इसका स्टाइल बदल सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है OL, तो बाय डिफॉल्ट तो 1 2 3 आएगा। हाँ, मुझे ABCD लेना है तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया OL टाइप इजकल टू A। अभी जब मैं इसको रन कराऊंगी तो आप देखोगे यहाँ पे ABCD आ रहा है। अगर मुझे ABCD की जगह रोमन नंबर लेना है तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया I। तो आप देखोगे यहाँ पे रोमन नंबर्स आ रहे हैं। तो अगर आप टाइप का यूज करते हो तो इसमें आप चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट 1 2 3 ही आता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब OL को यहाँ पे हमने करा क्लोज। ऑर्डर लिस्ट हमारी कंप्लीट हुई। चलते हैं अनऑर्डर लिस्ट पर। अनऑर्डर लिस्ट पे जाने के लिए हमें लिखना है यहाँ पे UL। ये हमारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हो गए। अब शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बाद अगर आपको यहाँ पर एडवांस कोर्सेज करने हैं, यानी कि प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं, तब हम उसके लिए अनऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं। सेम मैंने यहाँ से ओपन करा H1 और यहाँ पे मैंने टैप करा प्रोफेशनल कोर्सेज। बाकी सब कुछ सेम है। मैंने इसी लाइन को कॉपी करा और यहाँ से पेस्ट कर दिया, क्योंकि LI का ही हमें काम यहाँ पर मेंशन करना है। मैंने थोड़े से सारे तो मैं नहीं लिख रही हूँ, कुछ कोर्सेज मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। लाइक सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा एडवांस एक्सेल। ड्यूरेशन हमारी 15 डेज है क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज हैं हमारे। तो नेक्स्ट कोर्स मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ वीडियो एडिटिंग। ध्यान रखिएगा, अपने मन से आप जैसा चाहो वैसे यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस। नेक्स्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं पाइथन। अब क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है तो थोड़ा सा टाइम टेकन होगा ये। नेक्स्ट हमने यहाँ पर मेंशन करा जावा। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डेवलपमेंट पे जाते हैं तब आप इसका यूज कर सकते हैं। और लास्ट मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया AI। इस टाइप से आपके यहाँ पे बुलेट्स बनकर आ जाएंगे। एक बार मैं आपको आउटपुट दिखा देती हूँ। ये हमारे शॉर्ट टर्म कोर्स में और ये हमारे प्रोफेशनल कोर्स में। अब आप देखोगे इसमें तो बुलेट्स तो आ रहा है लेकिन उसके हेडिंग नीचे आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैंने यहाँ पर टाइप करा LI S3 क्लोज एंड LI क्लोज, फिर LI ओपन करा S3 क्लोज एंड LI क्लोज, इसमें मैंने UL हैंड टू हैंड क्लोज कर दिया है, जो कि मुझे यहाँ से हटाना है। क्योंकि UL तो हमारा लास्ट में ही क्लोज होगा। अगर मैंने स्टार्टिंग में UL को क्लोज कर दिया तो आउटपुट आपका वैसे ही आएगा। अब आप देख सकते हो मेरा आउटपुट बिल्कुल प्रॉपरली आ रहा है। शॉर्ट टर्म कोर्स हमारे ऑर्डर लिस्ट में आ रहे हैं एंड प्रोफेशनल कोर्स हमारे बुलेट्स में आ रहे हैं। आई होप यहाँ तक का आपका बहुत अच्छे से पूरा समझ में आ चुका होगा कि हमने एस्टिमेट को कहाँ से शुरू करा,
एक बार बहुत क्विक रिवीजन दे देती हूँ जल्दी से मैं। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हेड को हमने ओपन करा, टाइटल को ओपन करा ताकि टॉप ऑफ द पेज हम उसको शो कर सकें। बॉडी कमांड पैराग्राफ कमांड यूज करा, S2 से हमने हेडिंग कमांड को यूज करा, सेंटर से टाइपिंग को सेंटर में लेकर आए हैं। BR कमांड यूज करा है लाइन को एंटर करने के लिए। इमेज SRC का यूज करा है हमने इमेज लाने के लिए। फॉन्ट का यूज करा है फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए। मार्क्यू मूवमेंट देने के लिए, स्क्रॉल अमाउंट मार्क्यू का मूवमेंट तेज करने के लिए। आई फ्रेम वाली कोडिंग हमने यूट्यूब से ली थी क्योंकि हमें यहाँ पे वीडियो सेट करनी थी। पैराग्राफ कमांड से पैराग्राफ चेंज करा। टेबल बॉर्डर से हमने टेबल का बॉर्डर सेट करा। TR से टेबल रो सेट करी। TH को टेबल हेडिंग यानी कि इसे हमने कॉलम में सेट करा है, और TD को भी टेबल डेटा यानी कि कॉलम में सेट करा है। पूरी टेबल क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पे यूज करा है ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। वो हमने यहाँ पे यूज करा ताकि हम ऑर्डर लिस्ट को मेंशन कर सके, यानी कि 1 2 3 में, एंड अनऑर्डर लिस्ट में यानी कि हम उसको बुलेट्स एंड नंबर में इजीली यहाँ पर मेंशन कर सके। यहाँ तक हमारा लिस्ट कंप्लीट हो गई है, हमारी टेबल कंप्लीट हो गई है। अभी आउटपुट देखने में तो अच्छा लग रहा है, प्रॉपर लग रहा है, डिसेंट लग रहा है। अब मुझे थोड़े छोटे छोटे हेडिंग्स यहाँ पर लेकर आने हैं। मैं चाह रही हूँ जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कोड चैम बी प्रो एंड कोड विद रति मैम, तो बी प्रो हाईलाइट हो जाए, या बी प्रो एंड कोड हाईलाइट हो जाए, बाकी का पूरा ऐसे ही रहे, सिर्फ एक पार्ट हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए छोटी छोटी सी कमांड होती हैं। जैसे कि जहाँ पर लिखा हुआ है प्रो इन कोड, तो प्रो से पहले मैंने यहाँ पे कमांड ओपन करा मार्क, और इन कोड के बाद मैंने कर दिया मार्क को क्लोज। जितना मुझे हाईलाइट करना है मैं सिर्फ उतना ही यहाँ से हाईलाइट करना चाहूंगी। आप देखोगे ये हाईलाइट होके आ चुका है। अब ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है या फिर जो कोड चैम्प लिखा है, मैं उसको थोड़ा सा इटैलिक करना चाह रही हूँ। तो कमांड होता है बी, बी से बोल्ड हो जाता है, आई से इटैलिक हो जाएगा, यू से अंडरलाइन हो जाएगा। और जो भी कमांड आपने यहाँ पे ओपन करे हैं वो सारे कमांड आपको वन बाय वन आपको यहाँ पे क्लोज करने हैं। मैंने बी सबसे पहले जो सबसे लास्ट में खुला है यू, मैंने यू को क्लोज करा। उसके बाद आई को क्लोज करा। फिर मैंने यहाँ से बी को क्लोज करा। अब आप देखोगे जो हेडिंग था आपका वो स्टाइल चेंज कर चुका है, यानी कि हमारा कोड चैम्प जो है बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन में आ चुका है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। पूरा कमांड लिखने के बाद, टेबल रेडी करने के बाद, अब यहाँ पर जहाँ वीडियो आ रही है, ये जो इमेज आ रही है, इस इमेज से पहले मुझे एक बटन रेडी करना है, और उस बटन का मुझे लिंक बनाना है अपने यूट्यूब चैनल से या फिर अपने वेब पेज से, किसी से भी आप बना सकते हो। चलो वेब पेज से बना के दिखाती हूँ मैं आपको। ध्यान रखिएगा मैंने बोला है इमेज से पहले, तो डेफिनेटली इमेज से पहले ही हमें कोडिंग करनी होगी। तो जहां कहीं भी हमने IMG SRC लिखा है उससे पहले कोडिंग करते हैं, यानी कि यहाँ पर लाइन नंबर 18 के बाद मुझे बनाना है बटन। हमने सिंपली बटन लिखा। बटन का नेम मैंने दिया विजिट हेयर। सिर्फ बटन लिखने के साथ ही ना आपका बटन रेडी होके आ जाता है। आप यहाँ पर देखोगे, एक बार मैं इसको सेव करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपका बटन बन के आ चुका है, आई होप दिख रहा होगा आपको विजिट हेयर, राइट। अब मुझे ये पहले लेना है, तो अब हमें क्या करना है, ये जो इमेज बटन क्लोज करा है ना, इससे पहले एक बार पी कमांड ओपन कर देते हैं। ध्यान रखना सिर्फ ओपन करना है, क्लोज नहीं। अब ये बटन आप देखो यहाँ पर आ चुका है। ओके। अब बटन तो हमारा आ चुका है, लेकिन बटन पे क्लिक भी तो करेंगे तभी तो हम पहुंचेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे बनाएंगे एक लिंक। तो विजिट हेयर से पहले एक कमांड ओपन करते हैं जिसका नाम होता है AHREF। मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिख देती हूँ www.raticodeChamp.com। तो वेबसाइट का नाम लिखने के बाद इसको हमने टैग में कर दिया क्लोज। विजिट हेयर के बाद ए को क्लोज करना नहीं भूलना क्योंकि हमने कमांड बनाया है। ए हाइपरलिंक, यानी कि HREF स्टैंड्स फॉर हाइपरलिंक। अब आप इसको यहाँ पर देखोगे लिंक बन के आ चुकी है। जैसे ही मैं यहाँ विजिट हेयर पे क्लिक करूंगी आप पेज पर पहुंच जाओगे। आई थिंक मेरे पेज का URL गलत हो गया है। एक बार अपना पेज में यहाँ से ओपन करके उसका URL कॉपी कर लेती हूँ। www.यस रति .com। गलत क्यों हुआ? क्योंकि मैंने वहां पे HTTP नहीं लिखा, तो जब तक आप HTTP नहीं लिखोगे आपका URL वैलिड नहीं होगा, इसलिए उसने वहां पे गलत शो करा। तो एक बार मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ।
हमारा पेज यहाँ से शो होके आ चुका है। यहाँ से हमने राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करने के बाद लिंक को हमने यहाँ से कॉपी करा और जो लिंक हमने यहाँ पर मेंशन करी थी उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब भी आप देखोगे raticoacham.com है, लेकिन पहले HTTP आ चुका है। HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके बिना हमारा कोई भी यूआरएल पूरा नहीं होता है। अभी इसको सेव करा के रन करा के एक बार देखते हैं। वापस से हम अपने पेज पे पहुंच गए हैं। यहाँ से मैंने क्लिक करा विजिट हेयर। ओके, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं पेज को। पहले हमने फाइल को क्लिक करके करा सेव, फिर होम पर गए, यहाँ से पेज को करा रिफ्रेश और क्लिक करते हैं विजिट हियर। यस, नाउ यू कैन सी दैट माय वेब पेज हैज ओपन्ड। ओके, कुछ ये वेब पेज जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये भी मैंने PHP एंड CSS की हेल्प, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से रेडी करा है। आप भी कुछ इसी टाइप से अपने कोर्सेज को यानी कि अपने वेब पेज को रेडी कर सकते हो। HTML हमारा पार्ट 1 है, जहाँ पर हम बेसिक सिखा रहे हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो होता है CSS, जिसमें इससे भी ज़्यादा अच्छी स्टाइलिश आपके वेबसाइट्स बन के आती हैं। चलिए फिलहाल इसी की बात करते हैं। तो अभी जितने भी हमारे मेन मेन कमांड थे ना, वो सारे हमने यहाँ पे कर लिए हैं। एक कमांड और होता है जिसको हम बोलते हैं DD और DT यानी कि डिस्क्रिप्शन टर्म। अगर आपको बहुत सारी टाइपिंग करनी है तब आप इसका बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। एक बार वो भी करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा URL क्लोज हो चुका है। DD में होता है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन और DT में होता है डेफिनेशन टर्म, यानी कि यहाँ पर आपने हेडिंग लिखा कोड चैम्प, और डिस्क्रिप्शन में आप जो भी चाहो वो यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं AI से यही मैंने कॉपी कर रखा है, तो मैं यही मेंशन कर देती हूँ पेस्ट। फिलहाल मैं BR कमांड का यूज नहीं कर रही हूँ। तो अभी आप इसके आउटपुट में देखोगे जो भी कमांड मैंने वहां पे टाइप करा था वो कमांड एज इट इज यहाँ पर आ चुका है। दिस इज द पार्ट ऑफ DD एंड DT। तो DD एंड DT की हेल्प से आप अपनी टाइपिंग पार्ट को यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हो। ये है DT, कोड चैम्प ऊपर आया है। DT में पैराग्राफ नीचे से आया है, जैसे कि हमारा है कि पैराग्राफ और हेडिंग्स में सिमिलरिटी होती है, सेम उसी स्टाइल में यहाँ पर शो होता है। आई होप यहाँ तक का आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। HTML का ये बेसिक पार्ट है जो कि हम लोगों ने 45 मिनट के क्लास में पूरा कर लिया है। जहाँ कहीं भी आपको डाउट हो, कहीं कंफ्यूजन हो, तो नीचे दिए गए नंबर पे यानी कि 8171312525 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसी टाइप के और ट्यूटोरियल के लिए और वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कोड चैम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।